उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय मुख्य अध्यापक जी, शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विघ्नेश विशाल शिरोडकर। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आलस्य के मनुष्यना सहस्को महानिधु, अर्थात आलस ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर आधारित मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक आलसी ब्राह्मण। एक बात की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। इन जनाब का मिजाज तो कुछ निराला ही था। ब्राह्मण के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें तरह तरह के फल और सब्जियां उगाई जाती थी। लेकिन ब्राह्मण की एक ही बुरी आदत थी, वह आलसी था। उसके घरवाले इसी बात से परेशान रहते थे। एक दिन उसके पत्नी ने बोला, अरे ये क्या, आप अभी तक नहीं उठे? खेत में नहीं जाना है क्या? सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। इतना कहने पर ब्राह्मण पर कुछ असर नहीं हुआ। उसने अपनी एक आँख खोली, मुस्कुराया और फिर से सो गया। अरे इनसे कहकर तो कुछ होने वाला है नहीं, मैं खुद ही खेत में चली जाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी खेत में चली जाती है। दूसरी तरफ जब ब्राह्मण की पत्नी खेत से वापस आती समय उसे एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज, आपको देखकर तो मैं धन्य हो गई। आप मेरे साथ मेरे घर आए, मैं आपको भोजन खिलाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। पुत्री, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी साधु महाराज को अपने घर ले चलती है। अरे हाश, कम से कम आप उठ तो गए, देखो तो घर पे कौन आए हैं। साधु महाराज आए। इतना सुनकर ब्राह्मण जल्दी से बाहर आकर साधु महाराज की खूब सेवा करता है। पुत्र, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी एक इच्छा तो बोलो, वो मैं जरूर पूरी करूँगा। साधु महाराज, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मुझे मेरा काम कभी भी खुद ना करना पड़े। ठीक है पुत्र, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे कभी भी खाली बैठने मत देना, अन्यथा वो तुम्हें खा जाएगा। ठीक है साधु महाराज, ये बात मैं जरूर याद रखूँगा। इतना कहकर साधु महाराज चले जाते हैं। साधु महाराज के जाते ही घर में एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हो जाता है। हा 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 हा, मालिक, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, मुझे काम बताइए। ठीक है, खेत में जाओ और पानी डालो। जी मालिक। इतना कहकर राक्षस चला जाता है। राक्षस के जाते ही ब्राह्मण मन में ही सोचता है कि उसे अपना काम कभी भी खुद नहीं करना पड़ेगा। फिर वो भोजन करने जाता है। जैसे ही वो भोजन करने बैठता है तभी राक्षस फिर से प्रकट हो जाता है। हा 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 हा, मालिक, आपका काम पूरा हुआ, मुझे दूसरा काम बताइए, अन्यथा मैं आपको खा जाऊंगा। इतना सुनकर ब्राह्मण बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है मदद मांगने। अरे देखो, वो राक्षस मुझे खा जाएगा, मेरी मदद करो। वो इतनी जल्दी काम करके आ जाता है कि मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं देता, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप अपना काम खुद करेंगे, किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं वादा करूँगा। फिर ब्राह्मण की पत्नी राक्षस के पास जाकर कहती है कि अच्छा, हमारा कुत्ता मोती है ना, उसकी पूंछ जरा टेढ़ी हो चुकी है, वो जरा सीधी कराओ। जी मालकिन। इतना कहकर राक्षस चला जाता है। राक्षस के जाते ही ब्राह्मण की पत्नी जोर से हंसने लगती है। अरे तुम हंसो मत, वो जल्दी से काम करके आ जाएगा। हा हा, आपको इतना तक नहीं पता, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या भला? अच्छा, मुझे मेरा सबक मिल चुका है। आज से मैं मेरा काम खुद करूँगा, किसी पर भी निर्भर नहीं रहूँगा। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।